धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया, हे संजय। धृतराष्ट्र said, in the holy field of Kurukshetra, assembled together, desiring to fight, what did my sons and the Pandavas do, O Sanjay? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को विचित्र रूप से संरेखित देखा। तब दुर्योधन ने अपने आचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। संजय said, seeing the Pandav army arranged in formation, King Duryodhan then approached his teacher, Acharya, and spoke these words. पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीम् च मूम् व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य द्रोणाचार्य, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाकर व्यवस्थित किया है। O Acharya, Dronacharya, behold this mighty army of the sons of Pandu, arrayed in battle formation by your intelligent disciple, the son of Drupda, Dhrishtadyumna. अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। यहाँ इस सेना में बलशाली धनुर्धारी और युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान योद्धा हैं। युयुधान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद भी इनमें शामिल हैं। Here in this army are mighty archers equal in battle to Bhim and Arjun, Yuyudhana, Satyaki, Virat, and the great chariot warrior Drupad. धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान और पराक्रमी काशीराज हैं। पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ नर शैव्य भी इसमें सम्मिलित हैं। इन दिस आर्मी आर धृष्टकेतु, सेकीतन, एंड द वैलियंट किंग ऑफ काशी, पुरुजीत, कुंतीभोज, एंड द नोबल शैब्या आर ऑल्सो प्रेजेंट। युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। वीर युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी इस सेना में हैं। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी पुत्र भी ये सभी महारथी हैं। द वैलियंट युधामन्यु एंड द माइटी उत्तमौजा आर ऑल्सो हियर। द सन ऑफ सुभद्रा, अभिमन्यु एंड द सन्स ऑफ द्रौपदी, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट चैरियट वॉरियर्स। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिति। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्रोणाचार्य, अब हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं को जानिए। मेरी सेना के प्रमुख नायकों का आपकी जानकारी के लिए मैं वर्णन करता हूँ। ओ ग्रेट मास्टर द्रोणाचार्य, now you may know the distinguished leaders on our side. For your information, I will name the commanders of my army. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौभदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण और युद्ध में विजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ती, भूरिश्रवा हमारी सेना के प्रमुख योद्धा हैं। Yourself द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण and Kripacharya, the victorious in battle, Ashwatthama, Vikarna, and also Saumdatti, Bhurishrava are among our chief warriors. अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। और भी अनेक वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने को तैयार हैं। वे सभी विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्धकला में निपुण हैं। एंड मैनी अदर हीरोज आर ऑल्सो हियर, willing to sacrifice their lives for my sake. All are armed with various weapons and are skilled in the art of warfare. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी सेना जिसे भीष्म द्वारा संरक्षित किया जा रहा है असीमित है, लेकिन उनकी सेना जिसे भीम द्वारा संरक्षित किया जा रहा है सीमित है। Our army protected by Bhishma is unlimited, immeasurable, whereas their army protected by Bhima is limited, measurable. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सभी अपने अपने स्थानों पर स्थित रहते हुए भीष्म की ही हर ओर से रक्षा करें। आप सभी योद्धा स्टैंडिंग फर्मली इन योर रिस्पेक्टिव पोजिशंस ऑन ऑल फ्रंट्स, यू मस्ट ऑल गार्ड भीष्मा फ्रॉम एवरी साइड। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। उनके दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाते हुए कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म सिंह के समान गरजते हुए जोर से शंख बजाने लगे। टू cheer him, दुर्योधन, the grand old man of the Kuru dynasty, Bhishma, roared like a lion and blew his conch loudly. ततः शङ्खाश्च भीर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। उसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े, मृदंग और सींग जैसे वाद्ययंत्र एक साथ बस उठे और उनका तीव्र शब्द आकाश को गूंजाने लगा। Then conches, drums, cymbals, tabors, and horns were suddenly sounded together, producing a tumultuous uproar. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। उसके बाद सफेद घोड़ों से जुटे हुए महान रथ पर स्थित माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। Then, seated on a magnificent chariot yoked with white horses, Madhva, Lord Krishna, and the son of Pandu, Arjuna, blew their divine conches. पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीषण कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। ऋषिकेशा लॉर्ड कृष्णा ब्लू द कॉन्च पंचजन्य, धनंजया Arjuna blew the conch, Devdatta and Bhima, renowned for his mighty deeds, blew the great conch Pondra. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। राजा युधिष्ठिर कुंती पुत्र ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। किंग युधिष्ठिरा, द सन ऑफ कुंती, ब्लू द कॉन्च नेम्ड अनंत विजया, while Nakula and Sahadeva blew the conches named Sughosha and Manipushpaka. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। काशी के महान धनुर्धर राजा शिखंडी महारथी
धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित योद्धा सात्यकी ने भी अपने शंख बजाए। द माइटी आर्चर, किंग ऑफ काशी, एंड द ग्रेट वॉरियर शिखंडी, along with Dhrishtadyumna, Virata, and the invincible Satyaki, also blew their conches. द्रुपदो द्रौपदीयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। हे पृथ्वीपति, धृतराष्ट्र, द्रुपद और द्रौपदी के सभी पुत्रों ने तथा महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। ओ किंग धृतराष्ट्र, द्रुपदा, द सन्स ऑफ द्रौपदी, एंड द माइटी आर्म्ड अभिमन्यु ऑल्सो ब्लू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्चेस। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस शंखों के नाद ने धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया और वह गगन और पृथ्वी को गूंजाता हुआ अत्यंत भयंकर ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। That sound tore through the hearts of the sons of Dhritarashtra, Kauravas, resounding through the sky and the earth with a tumultuous echo. अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवः। फिर जब युद्ध आरंभ होने को था और शस्त्रों की वर्षा शुरू होने वाली थी, कपिध्वज अर्जुन पांडव ने अपना धनुष उठाया। Then, as the battle was about to commence and arrows were about to be released, Kapidhwaja, Arjuna, the son of Pandu, lifted his bow. अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। उस समय अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, श्री कृष्ण मेरे लिए रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करें। हे अच्युत श्री कृष्ण। ओ ऋषिकेशा, कृष्णा, at that time he spoke these words, O Achyuta, Krishna, place my chariot in the middle of both armies. यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं इन युद्ध के इच्छुक और सामने खड़े योद्धाओं को देख न लूं, जिनके साथ मुझे इस युद्ध के प्रयोजन में लड़ना है। Until I have observed these warriors assembled here, eager to fight, and with whom I must engage in this great endeavor of battle. योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे चिकीर्षवः। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो यहाँ इस युद्ध भूमि में एकत्र हुए हैं, जो इस दुर्बुद्धि दुष्ट विचारों वाले धृतराष्ट्र के पुत्र के लिए युद्ध में कार्य करना चाहते हैं। I wish to observe those who have assembled here in this battlefield, eager to please the evil-minded son of Dhritarashtra by engaging in battle. संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भारत, धृतराष्ट्र, गुडाकेश, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। Sanjay said, O Bharat, Dhritarashtra, upon being spoken to in this manner by Gudkesh, Arjun, Rishikesh, Krishna placed the grand chariot in the middle of the two armies. भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सम्मुख ऋषिकेश श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अर्जुन, इन एकत्रित कौरवों को देखो।
In front of Bhishma, Drona, and all the assembled kings, Rishikesh, Krishna said, O Parth, Arjun, behold these assembled Kauravas. तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। वहां पार्थ अर्जुन ने खड़े हुए देखा पितरों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामा चाचाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को। There Parth Arjuna saw standing fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, and friends. श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। अर्जुन ने ससुरों और मित्रों को भी दोनों सेनाओं में देखा। उन सभी संबंधियों को सामने खड़ा देखकर कौन्तेय, कुंती पुत्र, व्याकुल हो गए। अर्जुना also saw fathers-in-law and well-wishers in both armies. Seeing all these relatives arrayed before him, the son of Kunti, Kaunteya, became deeply troubled. कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। करुणा से अत्यधिक व्याकुल होकर और दुखी मन से उन्होंने यह कहा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने इन स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। Overwhelmed by deep compassion and sorrow, he spoke these words. Arjuna said, O Krishna, seeing my own kinsmen assembled here, eager to fight, my heart is deeply troubled. सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। My limbs are becoming weak and my mouth is drying up, my body is trembling and my hair is standing on end. गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जलने जैसी लग रही है। मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ और मेरा मन जैसे चक्कर खा रहा है। द गंदिवा bow is slipping from my hand and my skin feels as if it is burning. I am unable to stand and my mind seems to be reeling. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं अशुभ संकेत देख रहा हूँ और अपने स्वजनों को युद्ध में मारकर मुझे कोई कल्याण नजर नहीं आता। ओ केशवा, I see omens of misfortune and I foresee no good in killing my own kinsmen in this battle. न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और न ही सुख। हे गोविंद, हमें राज्य, भोग या जीवन से क्या लाभ। ओ कृष्णा, I desire neither victory, nor kingdom, nor pleasures. O Govinda, of what use is the kingdom, or enjoyment, or even life to us? येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख की इच्छा करते हैं, वे सभी यहाँ युद्ध भूमि में अपने प्राण और धन का त्याग करने के लिए खड़े हैं। For whose sake we desire kingdom, enjoyment, and happiness, they are all standing here in battle,
ready to give up their lives and wealth. आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शाला संबंधिनस्तथा। यहाँ आचार्य, गुरुजन, पिता, पुत्र और पितामह, दादा परदादा, मामा, ससुर, पौत्र, पोते, साले और अन्य संबंधी खड़े हैं। टीचर्स, फादर्स, सन्स एज वेल एज ग्रैंडफादर्स, मैटरनल अंकल्स, fathers in law, grandsons, brothers in law, and other relatives are present here. एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मैं इनको मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मारने पर तुल जाए, त्रैलोक्य के राज्य के लिए भी नहीं, और इस पृथ्वी के लिए तो बिल्कुल नहीं। ओ मधुसूदना, I do not wish to kill them, even if they attack me, not even for the sovereignty of the three worlds, let alone for the earth. निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् अत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? इन आतताइयों को मारने पर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। ओ जनार्दना, what joy would we derive from killing the sons of Dhritarashtra? By killing these aggressors, we would only incur sin. तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए हमें अपने बंधु बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं है। हे माधव, अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? Therefore, it is not proper for us to kill our relatives, the sons of Dhritarashtra. O Madhva, how can we be happy by killing our own kinsmen? यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि ये लोभ से अंधे हुए लोग कुल के विनाश में होने वाले दोष को और मित्रों के साथ विश्वासघात करने में होने वाले पाप को नहीं समझते। Even though these people, whose minds are overpowered by greed, fail to see the sin in destroying the family and the crime in betraying friends. कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, जो कुल के विनाश से होने वाले दोष को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, हमें पाप से बचने के लिए इससे पीछे हटना क्यों नहीं चाहिए? ओ जनार्दना, knowing well the sin that arises from the destruction of a family, why should we not refrain from committing this sin? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश होने पर उसके सनातन धर्म, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर पूरा कुल अधर्म से भर जाता है। When the family is destroyed, its eternal traditions perish. With the loss of righteousness, the entire family becomes overcome by unrighteousness. अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, अधर्म के प्रभाव से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के भ्रष्ट होने पर वर्णसंकर, जातियों का मिश्रण उत्पन्न होता है। ओ कृष्णा, when unrighteousness prevails, the women of the family become corrupted, and O Varshney, from the corruption of women arises the intermingling of castes, Varna Sankara.
संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हीशां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। जातियों का मिश्रण कुलघातियों और उनके कुल के लिए निश्चित रूप से नरक का कारण बनता है, क्योंकि पिंडदान और जलदान के अभाव में उनके पितर पूर्वज भी पतित हो जाते हैं। The intermingling of castes leads to hell for both the destroyers of the family and the family itself. Their ancestors fall because the offerings of food and water, pinda and udaka, cease. दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन कुलघातियों के दोषों से जो वर्णसंकर उत्पन्न करते हैं, जाति के धर्म और कुल के शाश्वत धर्म नष्ट हो जाते हैं। By the sins of these family destroyers, who cause the intermingling of castes, the eternal duties of both the caste and the family are destroyed. उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुलधर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। ओ जनार्दना, those whose family values are destroyed dwell indefinitely in hell. This is what we have heard. अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो, यह बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि हम इतना बड़ा पाप करने का निश्चय कर रहे हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। Alas! It is astonishing that we are determined to commit such a great sin, driven by greed for kingdom and pleasures. We are ready to kill our own kinsmen. यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र युद्ध में मुझे मार डालें, जब मैं निःशस्त्र और बिना किसी प्रतिरोध के खड़ा रहूं, तो वह मेरे लिए अधिक लाभकारी होगा। If the armed sons of Dhritarashtra kill me in battle, while I am unarmed and offering no resistance, that would be more beneficial for me. संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध भूमि में यह वाक्य कहा और फिर रथ के स्थान पर बैठ गए। उन्होंने अपना धनुष और बाण छोड़ दिया और शोक और मानसिक चिंता से अभिभूत हो गए। संजय said, thus, after speaking these words, Arjuna sat down on his chariot, he laid aside his bow and arrows, overwhelmed with grief and mental agitation.